हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम सीखने जा रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब सीखने से पहले ये जान लेते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज क्या होता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म कभी भी कोई टाइम डोमेन को और फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलना हो तो लैपलास का यूज करते हैं। जैसे हमको पता है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है आप क्या करते हो, 1/t ले लेते हो, या फिर t निकालना रहता है तो 1/f ले लेते हो। ठीक है, तो वही है और कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी फंक्शन जब आपको टाइम डोमेन में दिया हो उसको फ्रीक्वेंसी में निकालने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको लैपलास के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन दे दिया, लेट से एफ ऑफ टी इसलिए लिया क्योंकि टाइम डोमेन में, अगर उसका लैपलास निकाल दिया यानी एल, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक दूसरा फंक्शन मिल जाएगा जो कि सेम रहेगा लेकिन अपने ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहेगा। एस को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन से डिनोट करते हैं और टी को हम लोग टाइम डोमेन से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं टाइम प्रोसीजर क्या है टाइम से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने का। ठीक है, अब यहां पर देखिए एल ऑफ एफ ऑफ टी फाई ऑफ एस, सॉरी फ्रीक्वेंसी में जा रहा है ना। इसका प्रोसीजर ये है कि पहले आपको लिमिट लेनी पड़ेगी 0 to इन्फिनिटी और यहाँ पर एक फंक्शन लेना पड़ेगा, मतलब जो हमको ये फंक्शन निकालना है वो फंक्शन यहाँ पर ले लेंगे एफ ऑफ टी और उसको मल्टीप्लाई करना है ई रेस टू माइनस एस टी से इंटू डी टी, क्योंकि टाइम डोमेन में सब यहाँ पर टी 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 इसलिए टाइम डोमेन। और 0 to इन्फिनिटी इसलिए लिया है क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले सकते हैं, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव में होता है नहीं, टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी लिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। अभी ई रेस टू अगर मैं यहाँ पर तो इन्फिनिटी डालूंगा ना, इन्फिनिटी रखूं और टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर ऐसे एस के जगह पे इन्फिनिटी अगर मैं डाल दूं तो अगर एक्सपोनेंशियली देखा जाए तो ये डिक्रीज होगा, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो जब टाइम बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम लोग ये रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन था। तो ये अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला है फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म से फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं लैपलास कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन था, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जहां पर एफ ऑफ टी दिया है टी, और जहां पर टी वेरी कर रहा है 0 से 4 में, और सेकंड में दिया है एफ ऑफ टी जो है वो, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, सेकेंड में यहाँ पर एफ है 5 है और यहाँ पर टी मोर देन 4 है। ठीक है, इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या था, हम लोग बार बार लिखेंगे तो हमको बार बार याद हो जाएगा। एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे उसको इंटू डी टी। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है हमको, एफ ऑफ टी के जगह पे टी रखना है यहाँ पर और यहाँ पर भी एफ ऑफ टी के जगह पे टी रखना है, लेकिन दोनों को सेपरेट सेपरेट निकाल के एंड में ऐड करना है, क्योंकि एट द एंड हम लोग को एफ ऑफ टी फाइंड करना है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एफ ऑफ टी मिल जाएगा अपने को। ठीक है, और लिमिट इस हिसाब से वेरी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे लिमिट दिया है 0 to 4 रखना है और एक बार 4 to इन्फिनिटी रख देंगे, क्योंकि ये 4 से आगे बढ़ते जा रहा है, टी से ज़्यादा दे दिया ना, 4 से आगे बढ़ रहा है ये, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। पहले वाले को कैसे लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to 4 ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी के जगह पे क्या रख दिया, टी इंटू डी टी। इसको सॉल्व करके निकालते हैं और फिर उसको सॉल्व करके अलग से निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 फंक्शन दिया अपने को, मतलब एक तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, एक तो अपने को अलजेब्रिक के फॉर्म में। कैसे पता चला अलजेब्रिक है, लिएट करके एक ट्रिक होता है जहां पर एल से लोगरिथमिक
आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगो और ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पर u इंटू वी लग रहा है। अब कैसे पता चलेगा u क्या है और v क्या है? ठीक है, u इस हिसाब से, ये सीक्वेंस के हिसाब से जो पहला आ रहा है वो u हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अलजेब्रिक हो गया तो t यहाँ पर अलजेब्रिक है, और एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में आ रहा है तो ये v हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू माइनस st। तो ये क्या हो गया, ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। सॉरी हाँ, L ऑफ एफ ऑफ टी है, L ऑफ एफ ऑफ टी। इंटीग्रेशन देखेंगे पहले, u का इंटीग्रेशन, u ऐसे कैसे आ जाता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन देखेंगे तो u को पहले ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v लिख दिया मैंने। इसका e रेज़ टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये पावर को माइनस एस आएगा। ठीक है, u इंटू वी क्या होता है, u को बाहर रखो, इंटीग्रेट करो v को, माइनस u को डिफरेंशिएट करो और v को वापस से इंटीग्रेट करो। ठीक है, ऐसे करते करते चले रहो जब तक खत्म नहीं होता सीक्वेंस। अब वापस से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ये फॉर्मूले के सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, अभी t को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 ऐसे कैसे लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और e रेज़ टू माइनस एस टी को इंटीग्रेट करोगे तो e रेज़ टू माइनस एस टी आएगा ही, नीचे s का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट ऐसी का ऐसे लगा दो 0 to 4। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, L ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे t के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 4 e रेज़ टू माइनस एस 4 अपॉन माइनस एस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस e रेज़ टू माइनस एस 4 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, ये 4 को यहाँ पर लिमिट पुट किया, अब 0 को पुट करेंगे। 0 को पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसकी पावर में 0 है। ठीक है, इसकी पावर में 0 तो e रेज़ टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 अपॉन एस स्क्वायर लिख दूँ मैं, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सेकेंड टाइम पे जब लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पर एक माइनस आता है। वो माइनस जब भी ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाले पार्ट के माइनस के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा। और इसको लिमिट पुट करेंगे तो e रेज़ टू 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये हमारा L ऑफ एफ ऑफ टी इसका आ गया। ठीक है, अब दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन को जो इंटीग्रेशन वाला है इसको लिमिट को चेंज करना है 4 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या था 5, तो यहाँ पर 5 डाल दिया। अब हाँ, अब क्या करना है, 5 तो कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा। e रेज़ टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, L ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 5 बाहर आ गया है ना, e रेज़ टू माइनस एस टी ही होगा और नीचे माइनस एस आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या होगी 4 टू इन्फिनिटी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा आंसर, पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो फर्स्ट टाइम में 0 हो जाएगा, सेकेंड टाइम में 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा -5 e रेज़ टू माइनस s रेज़ टू 4 अपॉन माइनस एस। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 5 e रेज़ टू माइनस एस 4 अपॉन 5। ये माइनस इसलिए, ये वाला माइनस इसलिए आया बाहर वाला, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप लिमिट लगाते हैं तो ऐसे कैसे ही करते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम लिमिट लगाने के लिए माइनस लगाते हैं। जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस ये है और इंटीग्रेशन वाला माइनस ये है, आपस में कट हो गए, सिंप्लीफाई किया, ये आया और ये आया, दोनों को एडिशन दिखा दो, ये हम लोग का लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में सिखाया मैंने, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाया। अभी सेकंड टाइम में जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे और बाकी आगे सीखते जाएंगे ना, तो फटाफट आंसर आएंगे। ये आपको सिखाने के लिए मैंने आराम से सिखाया। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं।